समय में चौधरी चरण सिंह की विचारधारा किस प्रकार से प्रासंगिक हो जाती है, विशेष रूप से इसको जानना बहुत ज़रूरी है। उनके जीवन को, उनकी जीवन दर्शनी से हम ये सीखते हैं कि उनका जीवन का दर्शन कैसा था, लेकिन उनकी कार्यशैली उन परिस्थितियों में क्या थी। हम अगर इस बात को समझ गए, उन विचारधारा को अगर हम समझ गए, उन परिस्थिति को डील करने की जो नीतियां हैं उनको अगर हम समझ गए, तो मैं समझता हूं कि आप चौधरी चरण सिंह को समझ जाएंगे। अदरवाइज़ आज राजनीति में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, आप सब लोगों ने भी देखी होगी। आज राजनीति में एक फोटो वार चल रहा है। हर पार्टी में लोग फोटो की जो है फोटो खींचा और ग्रुप पे डाला। इसके अलावा कोई पॉलिटिकल व्यूज़ जो है वो जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। विशेष रूप से दो प्रकार की जो विचारधारा है जिन पे लोग, पूरी दुनिया के लोग काम करते हैं। एक वो विचारधारा है जो अमीर और जो कॉरपोरेट है उसके लिए काम करती है, और दूसरी प्रकार की विचारधारा वो है जो गरीब, मजदूर, मजलूम और किसान के लिए काम करती है। लेकिन हम तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, हम किसान, मजदूर और मजलूम जो हैं वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, और हिंदुस्तान में जो 200 लोग हैं उनके पास 90% कैपिटल का है। विचार अगर करना है तो इन बातों पे करना है, इन मुद्दों पे करना है जिसकी वजह से आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो अगर 200 लोगों के पास 90% कैपिटल होगा, धन होगा, तो 10% में किस प्रकार से ये 99% लोग गुजारा करेंगे, 99.8% में गुजारा करेंगे, इसको समझना, इस समीकरण को समझना अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिस दिन आप इस बात को समझ गए, इस व्यवस्था को समझ गए, उस दिन मैं समझता हूँ चौधरी चरण सिंह का सपना भी साकार हो जाएगा और आपके घरों में भी खुशहाली आ जाएगी। आपके घर में खुशहाली उस दिन आएगी जिस दिन आप विचारधारा पे वोट करना शुरू करेंगे। हम व्यक्तिवादी कभी नहीं रहे, हम विचारधारावादी हैं। हम चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हम चौधरी चरण सिंह से जुड़े हुए लोग हैं। चौधरी चरण सिंह अच्छे व्यक्तित्व थे, इसलिए हम आज उस विचारधारा से जुड़े हैं। मैंने जब वक्तव्य कहा तो चौधरी अजीत सिंह ने मुझे मंच से पकड़ा, जब पहली बार मेरा उनसे तारुफ हुआ, तो आपने मेरी पीठ पे हाथ रखा और इस बात को कहा। बोले, मैंने उनके सामने कहा, मैंने कहा जिस दिन विचारधारा से, बोले अगर मैं हट जाऊंगा, तो मैंने कहा अगर आप हट जाएंगे तो हम आपको 1 सेकंड में छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि हम विचारधारा का समर्थन करते हैं, किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं। अगर विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग एक मंच पर आकर खड़े हो जाएं इस देश के अंदर, तब एक कुचले, मजलूम और मजदूरों की जो तादाद है वो 70% से ऊपर है। और वो आज जाति के नाम पर लड़ रहा है, वो आज धर्म के नाम पर लड़ रहा है, वो आज क्षेत्र के नाम पर लड़ रहा है, वो आज रंग भेद के नाम पर लड़ रहा है। और जब तक वो इन बंटवारों में पड़ा रहेगा, इनमें बटा रहेगा, कभी भी जीवन में आपके घरों में खुशहाल नहीं हो सकता, आपके घरों में खुशहाली नहीं आ सकती। आपको अगर काम करना है, आपको जन जन तक अगर विचारधारा चौधरी साहब की पहुंचानी है, तो इस विचारधारा पे काम करिए। जाति, धर्म, इन सारी चीज़ों को एक साइड रख दीजिए। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा बुद्धिजीवी जो वर्ग है वो इस पर काम कर रहा है कि इस 70% समाज में आपस में कैसे लग चलवाएगा। मैंने बहुत करीब से इसको देखा है, और लगभग जो भी रूलिंग पार्टीज़ हैं, चाहे वो पूर्व में रही हो या फिलहाल में मौजूदा हालात में जो है, इन सभी का जो एजेंडा है वो एक है। रंग बदल गए सिर्फ झंडे के, इनके शोषण करने के तरीके नहीं बदले। आपने देखा होगा, झंडे पहले दूसरे कलर के हुआ करते थे, आज दूसरे कलर के हो गए। लेकिन कोई आदमी एक मिल के मालिक के खिलाफ, मिल के मालिक और एक मजदूर में समान कानून का जो है अब जो पालन है, जो उसका पालन जिस प्रकार से होना चाहिए, लागू जिस प्रकार से होना चाहिए, वो ठीक तरीके से लागू नहीं करा पाता है। तो इस बात को समझिए कि कितना बड़ा फर्क उस अमीर में और गरीब में है।